बुरुशवुड के पुराने गांव में माया नामी एक नौजवान लड़की रहती थी जिसे फन का गहरा शौक था। माया का सबसे बड़ा ख्वाब एक मशहूर पेंटर बनना था, लेकिन वो अक्सर अपने ही शक की वजह से हौसला शिकनी महसूस करती थी। एक दिन अपने घर के करीब जंगल में घूमते हुए वो एक खस्ता हाल मकान में छुपे एक पुराने खाक आलूद अटारी से टकरा गई। तजस्सुस इससे बेहतर हो गया और वो एक कदीम सीने को तलाश करने के लिए अटारी में दाखिल हुई। सीने के अंदर एक पुरस्कार पेनट बुरुश बिछा हुआ था जो किसी दूसरी दुनिया की चमक के साथ चमक रहा था। बुरुश का हैंडल पेचीदा नमूनों के साथ तराशा गया था और इसके बरसलस रंगों का एक शानदार इम्तिजाज थे। ये कोई आम पेनट बुरुश नहीं था, ये जादू था। जैसे ही माया ने पेनट बुरुश उठाया, इसने अपनी उंगलियों में झुंझलाहट का एहसास महसूस किया। एहसास किए बगैर इसने इत्तेफाकी तौर पर इसे अटारी के फरिश पर पानी के गड्ढे में डबो दिया और इसकी हैरत के लिए पानी एक खूबसूरत चमकती हुई जमीन की तज़ीन की पेंटिंगों में बदल गया। जोश से मगलौब होकर माया पेनट बुरुश लेकर अपने घर वापस चली गई। इसने पूरी रात इसके साथ तजुर्बा करते हुए गुजारी और हर झटके के साथ इसकी पेंटिंग्स जान में आ गईं। पेनट बुरुश इसकी जंगली तख़य्युलात को हकीकत में बदल सकता है। शाही दरीगनों की पेंटिंग जो गजतें हैं और अफसानवी मखलूक़ात जो इसके कमरे में चलती हैं। अगली सुबह इसने अपनी दरियाफ्त अपने बेहतरीन दोस्त बेन को दिखाई। जादुई पेनट बुरुश से हैरान इन्होंने इसे खुफिया रखने का फैसला किया, इस खौफ से कि कोई इसके इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर सकता है। इन्होंने मिलकर सरसब्ज़ जंगलात, बुलंद होते पहाड़ों और चमकते समंदरों के दिलकश ताहम जैसे जैसे दिन गुजरते गए जादू करने लगा। जादुई पेनट बुरुश ने अपनी जिंदगी को अपनाना शुरू किया। ऐसा लगता था कि इसका अपना दिमाग है और वो गैर मुतवक्के चीजों को पेनट करेगा, कभी कभी छपी हुई सच्चाइयों और जज्बात को जाहिर करता है। माया और बेन को जल्द ही एहसास हो गया कि बुरुश इन्हें अपनी जादुई सलाहियतों से बाहर कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। जादुई पेनट बुरुश ने माया पर जोर दिया कि वो अपनी अदम तहफ़्फ़ुज़ का मुकाबला करे और अपनी सलाहियतों को इत्मीनान के साथ कबूल करे। इसने इसे दूसरों से तौसीक़ हासिल करने के बजाय खुद और अपने फन से सच्चे होने की अहमियत को जाहिर किया। बेन ने भी लिखने और कहानी सुनाने के जरिए अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इजहार करना सीखा। एक शाम जब वो एक साथ पेनट कर रहे थे, एक खौफनाक धनक ने कमरे को अपनी लपेट में ले लिया और फिजा में एक सूफियाना आवाज गूंजी। आपने फन का असल जौहर सीख लिया है, इसने कहा। तख्लीक की ताकत अंदर से आती है। अपनी इनफिरादियत को गले लगाएं और अपने फन को अपनी रूह की खूबसूरती की अक्कासी करें। अचानक अटारी की दीवारें एक घूमते हुए पोर्टल में बदल गईं और इन्हें एक परफतन दायरे में पहुंचा दिया गया जहां रंग रवस करते थे और फन हर शक्ल में परवान चढ़ता था। ये कारीगरों का दायरा था जहां माहिर फनकारों ने तख़य्युल से बादातर हैरतें तख्लीक की। माया और बेन अक्लमंद कारीगर बुजुर्गों से मिले जिन्होंने इनकी तरक्की और समझबूझ के लिए इनकी तारीफ की। बुजुर्गों ने वजाहत की कि जादूगर पेनट बुरुश ने माया को इसके खालिस दिल और आर्ट के लिए इसकी हकीकी मोहब्बत की वजह से मुंतखब किया था। इन्होंने ये भी इंकिशाफ किया कि बुरुश का मकसद कभी भी छुपा कर रखना नहीं था, बल्कि दूसरों को मुतासिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। शुक्रगुजारी और मकसद के एक नए एहसास से मामूर माया और बेन पेनट बुरुश के साथ बुरुशवुड वापस आ गए। इन्होंने देहातियों के लिए एक आर्ट नुमाइश का इनेकाद किया जिसमें इनकी जादुई तख्लीकात की नुमाइश की गई। आर्ट ने इन लोगों के दिलों से बात की जिन्होंने इसे देखा, इन्हें अपने जज्बों और तख्लीकी सलाहियतों को कबूल करने की तरगीब दी। जादुई पेनट बुरुश पूरे गांव के लिए उम्मीद और हौसला की अलामत बन गया। माया ने आर्ट की क्लासें सिखाई और बेन ने अपनी कहानियां शेयर की और इन्होंने मिलकर दूसरों की तख्लीकी चिंगारियां तलाश करने में मदद की। और यूं एन्चेंटेड पेनट बुरुश का अफसाना दूर दूर तक फैल गया, मुतासिर किन फनकारों, मुसन्निफीन और ख्वाब देखने वालों को दुनिया भर में। माया और बेन का रिश्ता मजबूत होता गया और इन्होंने अपना फनी सफर जारी रखा। एक वक्त में बुरुश के एक स्ट्रोक और एक लफ्ज के जरिए दुनिया पर अपना निशान छोड़ा। इनकी कहानी ने साबित किया कि हकीकी जादू जादू टॉलर्स में नहीं बल्कि अपने आप पर यकीन और अपने फन को दुनिया के साथ बांटन